अच्छा, आपने देखा होगा जगह जगह दाम खुल गए और दाम कम बिजनेस ज्यादा हो गया। तो जो आगे भी जो है सेट तैयार होने लग रहा है। सीधा सवाल पूछो तो बिजनेस के साथ चल रहा है। तो बिजनेस के साथ चल रहा है। मेरी छोरी का गड़बड़ थी। अच्छा, 30 साल में मुर्रा ठीक हुई बाबा का। ठीक होगी। हाँ ठीक होगी। बाबा ने रुपये कितने लिए? कितने नहीं लिए मेरा पर तो 300 दीदी के लिए। वह शक्ति का जिसका आप जिक्र करने लग रहे हो, वह मनोज भगत का अंदर है या सनी देव में है? ये सच्चाई आज नहीं तो कल संसार को माननी पड़ेगी। बात जॉब वाली आ गई तो फिर कोचिंग सेंटर की तो जरूरत है ना, दाम में आके बैठ जाओ। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। सबसे पहला जो है कैमरामैन को कहूंगा एक बार या भीड़ दिखा दे या जनता दिखा दे। तो लोग जो है पहुंच रहे हैं और रात का समय है। फिलहाल बात कर लूं तो सनी देव धाम जो खैरीत बैजलपुर रोड पे है उस पर मौजूद है। पूरे भगत जी है, मनोज भगत, जो बड़े बड़े दावे करे है। पूरे तमाम लोग तो मेरी बात हुई, उनने बताया कि मेरे साथ यो चमत्कार होगा, किसी ने कुछ बताया, किसी ने बताया नौकरी लगी, किसी ने कहा कि शादी के कई साल हो गए थे संतान नहीं हुए, पूरा आते ही संतान हो गए। महाराज भी जो है भगत जी भी दावे कर रहे हैं कि पूरे चमत्कार हुआ है। स्पेशल आप पहुंचे हैं और क्योंकि अमावस की रात है तो के कुछ विशेष है वो सारी बातों पर चर्चा करांगे और साथ में जो है पूछने की कोशिश करांगे कि महाराज आप ये दावे किस दम पे करो हो और सच्चाई कितनी है। सबसे बड़ी बात है पड़ताल वाली सच्चाई, आप जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत क्या है इसमें। जनता आप देखो हो और जाके महाराज से भी बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। और साथ के साथ जो भी साथी इस वीडियो ने देखने लग रहा है वो इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। फिलहाल भगत जी थी आप देख सको हो और कैमरामैन के साथ के साथ जो आप जनता ने भी दिखाने का एक बार काम करो। भगत जी जय शनिदेव। जय शनिदेव जी। अच्छा, आपके तमाम वक्ता तो मेरी बात हुई, लोगों ने बताया कि चमत्कार हुए है, किसी ने बताया कि शादी ने कई साल हो गए थे संतान नहीं आकर देवराम दे संतान होगी, किसी ने कहा कि जॉब मिल गई नौकरी लागी। तो सच्चाई कितनी है इन बातों में? क्योंकि बात संतान वाली आ गई, लोगों ने कहा कि आईवीएफ करा लिया था वो फेल हो गया। बात जॉब वाली आ गई तो फिर कोचिंग सेंटर की तो जरूरत है ना, दाम में आके बैठ जाओ। देखो, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपसे जितने फॉलोवर जुड़े हैं जो इतनी रात को भी देख रहे हैं तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बात ये है कि जी कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस चीज को चला रही है। किसको? ब्रह्मांड को। जैसे समय पे सूर्य उदय होना, समय पे सूर्य को छिपना, और जैसे आप बता रहे थे कि भाई सब कुछ करवाने के बाद भी संतान पैदा नहीं हो रही, तो आप ये बताओ कोई तो रीजन था जिन्होंने उन्हें सब सारे काम अपनी तरफ से करवा लिए गए, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए गए, और फिर यहाँ आने से शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से उसको संतान की प्राप्ति हुई। तो इसमें तो कुछ कहने वाली तो कोई बातें नहीं रही कि भाई खुद बंदा ये करे कि भाई मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ आने से मेरे जो संतान की उत्पत्ति हुई है, संतान पैदा हुई है या आस हुई है, तो यह बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो मैंने पहले बताया था ब्रह्मांड में, जो सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो परम परमेश्वर परमात्मा है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ये सच्चाई आज नहीं तो कल संसार को माननी पड़ेगी। अच्छा, सवाल बड़ा यो भी आवा क्योंकि लोग पहुंचे बड़ी उम्मीद लेके पहुंचे, वह शक्ति का जिसका आप जिक्र करने लग रहे हो वह मनोज भगत का अंदर है या सनी देव में है? देखो, मैं तो एक इनकी धूल हूँ, पाँव की धूल हूँ। करने वाले शनिदेव महाराज है, बालाजी श्याम और भोलेनाथ है। मैं इनको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ। भाई आपको जैसे नौकरी नहीं मिल रही तो आपके ऊपर बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद नहीं है या शुक्र ग्रह का आशीर्वाद नहीं है, तो इस तरह के मैं उपाय बता के उनके उपाय करवा कर जो उनको ऊपर जो चीज़ हैवी है, चाहे कोई नकारात्मक शक्ति हो, उनको दूर करता हूँ। मैं तो उनको रास्ता बताता हूँ पूजा पाठ का, करने वाले मालिक है। अच्छा, किस किस प्रकार की समस्या जो है उड़ान तक खत्म हो सके? देखो, समस्या जो जहाँ समस्या नाम की बात आ गई, समस्या जो किसी भी तरह की हो, वो छोटी भी समस्या अगर आपने मान ले नींद नहीं आती तो वही बहुत बड़ी समस्या बन जाती है इंसान के लिए। कोई भी समस्या हो यहाँ आने से, जैसे कोई नौकरी की है, विवाह शादी की है, या मान ले जैसे आपने खुद भी संगत से पूछा बच्चों वाली दिक्कत है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, वो यहाँ आने से श्रद्धा भाव से यहाँ आने से वो दूर होती है। अच्छा, आपने देखा होगा जगह जगह दाम खुल गए और दाम कम बिजनेस ज्यादा हो गया। तो जो आगे भी जो है सेट तैयार होने लग रहा है। सीधा सवाल पूछो तो बिजनेस के साथ चल रहा है। देखो, बिजनेस की बात
बिजनेस नहीं है, हम्म बिजनेस के रास्ते और बहुत है, हम्म बिजनेस और माध्यम से भी आप कर सकते हैं। हम्म यहाँ भी मैंने कभी ये जो जगह जमीन ली थी, हम्म यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए ली थी, हम्म लेकिन शनि महाराज जी का आशीर्वाद हुआ, उन्होंने आवाज दी और यहाँ मैंने शनि धाम की स्थापना करी। हम्म और ये मैंने जब स्थापना करी, मेरा ये मकसद नहीं है कि हम यहाँ बिजनेस करें, कमाने मैंने होते तो फिर फैक्ट्री लगाते। और बहुत रास्ते हैं, हम्म और बहुत रास्ते हैं, लोग तरह तरह के रास्ते अपना के पैसा कमाते हैं। और यहाँ हम चाहे कितना ही अच्छा काम कर लें, आप वाली ये बात है, हमें डोंगी पाखंडी और दुकानदारी बताया जाऊगा, ठीक है। और आज रात को संगत भी आई हुई, मैं भी हूँ, और बतेरे रास्ते है कि इस सुख सुविधा वाले भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हमने कोई बिजनेस करा है। जो शेड की बात कर रहे हो या जो भी निर्माण की बात कर रहे हो, हम सिर्फ 300 रुपए जो विधि विधान के लेते हैं, उस 300 रुपए में से ही बचा के ये निर्माण करवाने लग रहे हैं। जिनका कुछ फायदा हो गया, अच्छा हो गया, अपनी खुशी से तो यहाँ 1 रुपया दो चाहे करोड़ दो, हम मना नहीं करते। अच्छा, भंडारा चलन लग रहा था, वो मतलब फ्री है? सब कुछ फ्री है और सब संगत के दान से है। ये नहीं कि मैं मेरे घर से लगा रहा हूँ, सब संगत के दान से है। संगत का पैसा सही रूप से यहाँ दाम पे लगाया जाता है। संगत का पैसा जैसे भंडारा में, लंगर में, चाय पानी में, और जो इनकी पूजा पाठ में, और जो बाकी बच गया वो मंदिर निर्माण में। चलो भाई, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है। हरियाणवी में कहावत है, बोले लागनी हो तो राख की लाग जाए, लाख की ना लागे। अगर दामान से चमत्कार हो तो फिर नुकसान भी क्या में? नहीं, आना चाहिए। देखो आज का टाइम आप विवाह शादियों में या और अपने मनोरंजन के रास्ते है या और नशे बैल ऐप में आप अपना टाइम खराब कर देते हैं। जिन्होंने उत्पत्ति की हमारी, जो परम परमेश्वर परमात्मा है, जो अपने जो पूर्वज भी रहे हैं, जिन्होंने पूजा पाठ भक्ति करी है और सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, तो कुछ टाइम हमें अपना कीमती समय में से पूजा पाठ के लिए भी निकालना चाहिए, कि जिन्होंने हमें सब कुछ दे रखा है। बिल्कुल भाई, भगत जी की बात तो आप कितने सहमत हो वो कमेंट में बता दियो। साथ के साथ भगत जी, कुछ ऐसे भगत मिलेंगे जो पहले आ रहे हो, जो इन हम पुष्टि कर सका की? देखो, ये जो भगत है, किसी की पहली फेरी है, किसी की दूसरी है, किसी की तीसरी है, किसी की चौथी है, तो आप बिल्कुल किसी से कुछ भी पूछो, खुल के पूछो, ठीक है। आपका काम है पड़ताल करना, आप अपने अच्छी तरह पड़ताल करो, अच्छी बात है। क्योंकि आपने जो पहले बोला ना, वो दुकानदारी है। दुकानदारी मैं कहता हूँ, लोगों को कहा जाता है मैं आप पे घर आऊँगा, 5100 रुपये लगेंगे, 11,000 रुपये लगेंगे, आप कोई हवन करवाओ आपको 11,000 रुपये देने पड़ेंगे, 5100 रुपये देने पड़ेंगे। अगर भगत जी से मिलना है तो आपको पहले ये रुद्राभिषेक करवाना पड़ेगा। तरह तरह के लोगों ने कंडीशनें बना रखी लोगों को लूटने की। आपको यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। मनोज भगत से मिलन की फिर क्या कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं, बिल्कुल एक सिंपल तौर पे संगत के आगे बैठे हूँ और सदा ही ऐसे रहूँगा, ठीक है। आगे सेट लग गया तो उसमें सभी को दिखूँ तो थोड़ा स्टेज जरूर बनाया है, लेकिन सिंपल पड़े में रहेंगे। अगर काल के भगत बन गए, अगर लोभ माया ईर्षा द्वेष अगर हमारे अंदर है, अगर हम दिखावा कर रहे हैं, तो फिर हम भगत कैसे? हम भौतिक सुविधाओं में तो हम काल का चक्कर में, अगर मोक्ष ही हो गया तो फिर हाँ, फिर वो बताओ आप दिखावा क्या? ठीक बात, कोई दिखावा नहीं है, किसी तरह का नहीं है। करने वाला तो है मालिक, हम तो रास्ता बताते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भगत जी। धन्यवाद। बताओ कहाँ आए हो? खारीता। कितने टाइम तक लिए? मैं कहीं भी नहीं गया दिन। क्या समस्या थी? मेरी छोरी का गड़बड़ थी। अच्छा, 30 साल में मुर्रा ठीक हुई बाबा का। ठीक होगी? हाँ, ठीक होगी। बाबा ने रुपये कितने लिए? कितने नहीं लिए, मेरा पता 300 विधि के लिए 5 विधि बताई थी। सिर्फ 300 रुपये? हाँ। ताई देख ले, लाखों आदमी इतने देख के उड़ा होंगे तेरे विश्वास पे। और देख, फिर मेरा थोड़ा कौन था वो लेकर आ गया तीसरी फेरी पे। सिर्फ तीसरी फेरी पे? हाँ, मौज कर दी बाबा ने जमा। चलो, मौज बना रखी है, बड़ी अच्छी बात। चलो भाई, आप अभी जो है ज्यादा टाइम संगत के बीच और भगत जी के बीच नहीं लेवांगे। आप जो है साथ के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख दे रही हो और इस वीडियो ने शेयर कर दे रही हो।